आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है इन्फॉर्म सर्चेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फॉर्म सर्चेस, इसमें इन्फॉर्म सर्चेस जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इन्फॉर्म सर्चेस इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। और दूसरा टॉपिक होता है अनइन्फॉर्म सर्चेस, जिसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई उसे अनइन्फॉर्म सर्चेस कहा जाता है। अब इसमें तीन पॉइंट गिवन है। 3 पॉइंट हम कह सकते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है। हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है, जो हमारा प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होता है, और हमारा एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है जो हमें गाइड करता है कि हमने अपने सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, और एवेल्यूएशन फंक्शन होता है जो वो भी हमें गाइड करता है कि हमने अपने सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। और हमारे पास हैं इसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है बेस्ट फर्स्ट सर्च और दूसरी होती है ए स्टार सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे बेस्ट फर्स्ट सर्च। मैंने ऑलरेडी लिख लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो दैट्स मैंने कुछ लिख लिया है पहले, और मैं आपको इसकी एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको मज़ीद क्लियर होगा ये टॉपिक। बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है कि इसमें हम एक स्पेसिफिक नोड सेलेक्ट करते हैं एक्सपेंशन के लिए, और वो हम किसकी बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है एवेल्यूएशन फंक्शन। एवेल्यूएशन फंक्शन मैंने नीचे लिखा हुआ है, हमारा एवेल्यूएशन फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। ये एच ऑफ एन क्या होता है, ये होता है ह्यूरिस्टिक। ये हमें एक नोड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। नोड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मीन दैट नोड की एक स्पेसिफिक कास्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस नोड के बारे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। और बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसकी मैंने एक दो और एग्जांपल ली हुई हैं, वो हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये है मेरे पास एग्जांपल। इसमें इसको मैंने ये एक हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ में हमने उसके स्पेसिफिक हमने ह्यूरिस्टिक लिए हुए हैं। ए एस की जो हमारा स्टार्टिंग नोड है वो है हमारा एस है, सोर्स नोड हम जिसे कह सकते हैं, और हमारा जो गोल नोड है वो है आई। हमने यहाँ तक पहुँचना है आई तक, और किसके थ्रू हमारे पास जो टॉपिक है वो है, मतलब हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च परफॉर्म करनी है। बेस्ट फर्स्ट सर्च नाम से ज़ाहिर है, हमने मतलब बेस्ट सिलेक्शन करनी है। इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ी होती है, वही प्रायोरिटी क्यू हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम प्रायोरिटी के बिहाफ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा नोड नेक्स्ट एक्सपेंड होगा। इधर हम क्यू बना लेते हैं, और क्यू के बाद हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है हमने एक्सपेंड करना है इसको, एक्सपेंशन, और दूसरा होता है फाइनल पाथ, कि हमारा फाइनल पाथ क्या होगा इसमें गोल नोड तक पहुंचने के लिए, एक्सपेंशन और फाइनल पाथ। मैं क्यू बना लेता हूँ, प्रायोरिटी क्यू। जैसे कि हम जानते हैं क्यू में हमारा मतलब ऑर्डर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। लेकिन ये प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू ये होता है कि हम अपनी प्रायोरिटी के बिहाफ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा, वो हम प्रायोरिटी के बिहाफ पे सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा है हमारे पास विजिटेड, कि हमने कौन से नोड विजिट किए हैं। अब हम स्टार्ट से सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास है एस। अब देखें इसमें हमारे पास जो एवेल्यूएशन फंक्शन था वो था एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। मीन दैट ये एच हमारा ह्यूरिस्टिक है और एन हमारा नोड है। हमने किस तरह लिखना होता है, ये होता है नोड, और नोड के साथ हमने ह्यूरिस्टिक भी लिखना होता है। इसमें हम लिखते हैं 0s, और एस हमारा विजिटेड में भी आ गया, एस को हमने विजिट भी कर लिया। अब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड के बाद हमारे पास एस के देखें चाइल्ड लाइन 3, एक है ए बी एंड सी।
तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा 3AS 6BS 5CS। अब ये हम इस तरह क्यों लिखते हैं 6BS 5CS 3AS? ये होता है क्योंकि हमने फाइनल पाथ अपना सिलेक्ट करना होता है। फाइनल पाथ होता है बैक ट्रैकिंग, मतलब अगर हमारा कोई भी फाइनल पाथ है, लेट्स सपोज हमारा F फाइनल पाथ आ गया, तो F तक हम कैसे पहुँचे हैं हमने ये देखना होता है। F से हम S से B हैं, B से F हैं, तो इस तरह हम बैक ट्रैक करते हैं FBS, ये हमारा फाइनल पाथ होगा। ये लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ कि हमारा लेट्स सपोज F हमारा गोल नोड है, लेकिन यहाँ हमारा गोल नोड है I, और हम देखेंगे हम I तक कैसे पहुँचे हैं। अब ये है ABC, ये भी हमारा विजिटेड में आ गए। विजिटेड में ये होगा कि हमने इनको दोबारा विजिट नहीं करना, हमने एक मरतबा विजिट कर लिया तो हम इनको दोबारा विजिट नहीं करेंगे। अब मैं इनको विजिट लिस्ट में डाल दूंगा A, B, C और S, ये हमारे विजिटेड में आ गए। अब इसमें हमने प्रायोरिटी की होता है, प्रायोरिटी क्यों, हमने लोएस्ट, ये हमने लोएस्ट जो हमारा होता है ना, वही नोड हमने सेलेक्ट करना होता है जिसकी लोएस्ट पाथ कास्ट होती है। तो देखें इसमें 3 लोएस्ट है, हम 3 को सिलेक्ट करेंगे, और 3 के देखें हमारे पास नोड कौन से हैं, एक है E और दूसरा है D। तो हम E और D को सिलेक्ट करेंगे। देखें जब E को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है 8EAS, और D के वक्त हमारा आंसर क्या आता है 9, क्योंकि हेरिस्टिक हमारे क्या है 9 है, 9DAS। अब देखें कौन से हमने 2 नोड वो किए हैं, एक्सपैंड जिसको किया है उसको हमने निकाल देना है इसमें से, मतलब एक्सपैंड किया तो हमारा ये हट गया इधर से, हमारे ये जो नोड है हमने इनको एक्सपैंड नहीं किया, इनको हमने साथ लेके चलना है 6BS 5CS। अब हमने कौन से 2 नोड विज़िट किए हैं, नेक्स्ट वो हमने विज़िट किया है ABCS, और हमने विज़िट कौन से किए हैं E एंड D, ये हमने 2 विज़िट किए हैं। नेक्स्ट अब इनमें से हमने देखना है कि प्रायोरिटी क्यू में हमारा लोएस्ट पाथ कास्ट किसकी है, वो देखें हमारी C की है 5CS, बाकी जो हैं उनकी एक की 8 है और एक की 9 है और तीसरे की 6 है। तो 5 लोएस्ट है तो हम 5 वाला सिलेक्ट करेंगे। 5 में देखें C है, जब C को एक्सपेंड करेंगे C कहाँ जाएगा H, C के क्योंकि चाइल्ड नोड H है तो वो H पे जाएगा। तो इसकी क्या आएगी हमारे पास जो वैल्यू आएगी 7HCS, और आएगा 8EAS 9DAS एंड 6BS। अब हमने नेक्स्ट कौन सा विज़िट किया, जो हमने नोड विज़िट किया वो था हमारा H, वो हम विजिटिंग में लिख देंगे ABCSED एंड H, ये हमने विज़िट कर लिया। अब देखें हमारे पास गोल नोड अभी तक नहीं आया, गोल नोड हमारा क्योंकि आया था तो वो अभी तक नहीं हमारे पास आया। जब तक हमें गोल नोड नहीं मिलेगा तब तक हम एक्सपेंड करते रहेंगे इसे। अब इधर देखें हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में जब हम सिलेक्ट करेंगे, क्यों लोएस्ट पाथ कास्ट किसकी है B की है 6BS, क्योंकि बाकी सबकी इससे ज़्यादा है। जब B को हम सिलेक्ट करेंगे तो B के कौन से 2 चाइल्ड हैं, देखें G एंड F। G एंड F जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14GBS एंड 12FBS। उसके बाद आएगा 8EAS 9DAS, ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास आएगा 7HCS, जो हमने पहले जो ये 7 था हमने नहीं लिखा था तो हमने लास्ट पे लिख दिया। जब हमने A को
बी को एक्सपेंड किया तो हमारे पास कौन से दो नोड विजिटेड हुए हैं, जी एंड एफ। उसको हम विजिटेड में डाल देंगे, ए बी सी एस ई डी एच, और हमारे पास कौन से दो नेक्स्ट है, जी एंड एफ। अब देखें, अब इसमें हम देखें हमारे पास जो लोएस्ट पाथ कास्ट है वो किसकी है, वो है 7HCS। तो हम H को एक्सपेंड करेंगे, जब हम H को एक्सपेंड करेंगे हमारे पास J एंड I, उसके दो चाइल्ड हैं, वो हमारे पास विजिटेड में आ जाएंगे। देखें अब ये आ गया 5IHCS and 6JHCS 12FBS 14GBS और उसके बाद 8EAS 9DAS। और ये हमारे पास क्योंकि जगह नहीं बच रही तो मैं नीचे लिख देता हूँ जो हमने नेक्स्ट टू नोड विज़िट किए हैं, A B C S E D H G F, F के बाद हमने कौन से दो नोड विज़िट करते हैं, J एंड I। ये दो हमने नोड विज़िट किए हैं। अब देखें हमारे पास गोल नोड पहुंच गया है, वो कहाँ आया है, ये हमारे पास गोल नोड है, आए ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास अब फाइनल जो पाथ है ना, वो कौन सा फाइनल पाथ है, देखें फाइनल पाथ हमारे पास ये है, आई से हमारे पास हम एच से सी एंड सी से एस, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एस से हम कहाँ पे गए थे, सी पे गए थे, सी से बाद हम एच पे गए थे, एच के बाद हम कहाँ पे गए थे, आई पे गए थे। ये हमारे पास है फाइनल पाथ। और ये हमारे पास आया फाइनल पाथ के बाद है हमारे पास जो नोड हमने एक्सपेंड किया है, मतलब विजिट किए हैं, वो हमारे पास ये है। और ये हमारे पास हैं विजिटेड नोड। ये हमारे पास एग्जांपल थी एक उसकी जो ट्री की है, इसमें कोई हमें ग्राफ नहीं, मतलब ग्राफ नहीं दिखाया गया। दूसरी एक मैं एग्जांपल करता हूँ जिसमें हम ग्राफ को देखेंगे कि हम हाउ टू सॉल्व द ग्राफ। वो हमारे पास एक एग्जांपल ये पड़ी है, तो मैं एक मिनट, ये है हमारे पास ग्राफ की एग्जांपल है। इसमें हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बाय बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च, देखें इसको। अब एक तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इसको पहले ट्री में कन्वर्ट कर लें। अगर हम ट्री में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्री का हमने पीछे से एक सवाल किया है। तो अगर ट्री में करना, मैं तो यही बेस्ट सॉल्यूशन कहूँगा कि आप ना पहले इसको ट्री में कन्वर्ट कर लें। हम ना पहले इसको ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे लिए ईजी रहेगा। इस तरीके से भी मैं सॉल्व करवा दूँगा। नेक्स्ट जो अपकमिंग दूसरा टॉपिक है उसमें यही मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा दोबारा। तो अगर पहले इसको हम ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एस है। देखें एस के हमारे पास दो चाइल्ड हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ये देख लें। और ए के हमारे पास दो चाइल्ड हैं, एक है सी और दूसरा है डी। और देखें इधर देखें, बी के हमारे पास कितने चाइल्ड हैं, एक है डी और जे। बी के भी हमारे पास दो चाइल्ड हैं, एक हो गया डी, दूसरा हो गया जी। इधर मैं एक बताता हूँ, डी हमारा नीचे लिखें दो जगहों पे है, और डी के चाइल्ड कौन सा है, डी का चाइल्ड है एक, वो है हमारे पास जे।
तो हमेशा हम ना लेफ़्ट टू राइट, ये एक असूल होता है कि हम ना लेफ़्ट टू राइट फिल करते हैं। कोई भी लास्ट पे अगर वैल्यू आ जाए तो लेफ़्ट टू राइट हम उसको लगाते हैं ऑलमोस्ट। तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास डी पहले आता है, तो हम डी से, डी का क्या है गोल, जे हम लगाते हैं, डी का जो नोड है वो जे। अब इन पे हम इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखते हैं। एस की देखें, एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू मेरे पास 10 है, ऊपर से मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। ए की मेरे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 है, बी की मेरे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 है, और सी की मेरे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 है, डी की मेरे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 है, जे की जो गोल नोड है मेरा उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0, और इधर भी 4 और 0। हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमारा जो एस है वो सोर्स नोड है, और एस से हमने जाना है जी तक, गोल नोड फाइंड करना है। वो ये है, हम बेस्ट फर्स्ट सर्च है तो हम प्रायोरिटी क्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी क्यू, मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और दूसरा मैं एक विजिटेड की एक लिस्ट बना लेता हूँ, विजिटेड। अब देखें स्टार्टिंग नोड हमारा क्या है, सोर्स नोड एस है, तो हम एस के पहले हम एस लेंगे। एस का 10 एस आ गया हमारे पास, एस को हमने विजिटेड में भी डाल दिया। वही मैं फिर बताऊंगा एफ ऑफ एन, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है, एवेल्यूएशन फंक्शन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। एच हमारा क्या ह्यूरिस्टिक है और एन क्या नोड है। 10 हमारा ह्यूरिस्टिक है, एस क्या हमारा नोड है। देखें अब एस के हमारे पास दो कौन से चाइल्ड हैं, एक ए है और बी है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कहाँ थे, ये जाएगा 2 ए एस और 3 बी एस। अब हमने कौन से विज़िट किए हैं, एस के बाद ए विज़िट किया है, ए के बाद क्या किया है, बी विज़िट किया है, तो ये विज़िट किया है। प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू में लोएस्ट कौन सा पाथ कास्ट किसकी है, 2as की। तो हम ए को एक्सपेंड करेंगे, ए को जब एक्सपेंड किया, ए के कौन से चाइल्ड हैं, एक सी है और डी है। जब सी पे पहुंचे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 CAS 4 DAS एंड 3 BS। कौन से दो चाइल्ड हमने विज़िट किए हैं, एक सी किया है और दूसरा क्या है डी, वो हम विजिटेड में डाल देंगे। ठीक है, अब बाद में हम देखेंगे इसमें प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू में लोएस्ट कौन सा है, सी। सी के देखें कोई चाइल्ड नहीं है, सी को हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। जब हम सी को एक्सपेंड नहीं कर सकते तो सी को हम इधर ही रहने देंगे। हम नेक्स्ट अपकमिंग ले आएंगे, सी हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया, सी को हम आगे नहीं लेके जाएंगे, सी हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट अपकमिंग हमारे पास क्या है, 4 DAS 3 BS। अब इसमें हम प्रायोरिटी क्यों देखेंगे, 3 हमारा जो है वो लोएस्ट है, इसके नीचे मतलब इधर हमने कोई विजिट नहीं किया नोड, तो हम ऊपर वाली दोबारा टर्म लिख देंगे SABC एंड D। इधर देखें 3 है। जब हम बी के कौन से दो नोड हैं, ये देखें बी के हमारे पास दो चाइल्ड ये हैं, एक डी है और जी है। जब हम बी को एक्सपेंड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 0 GBS एंड 4 DAS। अब इधर एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो एक पॉइंट देखें, वो ये है डी। मैंने ये नहीं लिखा, फिर देखें मैं 4 DBS ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डी है वो हमारा विजिटेड में ऑलरेडी पड़ा है, तो डी को हमने दोबारा विजिट ही नहीं करना, विजिट ही हमने एक मरतबा करना है। तो डी हमारा विजिटेड में पड़ा है तो इसको हम इसलिए नहीं लिखेंगे। और हमारे पास ये हमारा गोल नोड पहुंच गया, ये है जी, और इसको हम दोबारा लिखेंगे SABCD। डी क्योंकि हमारा ऑलरेडी पड़ा था तो डी को दोबारा हमने इधर नहीं लिखा, लेकिन डी इधर पड़ा है हमारा ऑलरेडी। हमने नेक्स्ट कौन सा किया है, सिर्फ जे किया है, जो हमने विजिट किया है, विजिट में हमने डाल दिया। अब हमारा फाइनल जो पाथ है वो हमारा बनेगा
फाइनल पाथ बनेगा एस से बी पे गए, बी से हम गए